सर्वा बाधा विनुर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। सर्वा बाधा विनुर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। यह दुर्गा सप्तशती का मंत्र है जो हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। आज वासांतिक नवरात्र का पहला दिन है। आज प्रतिपदा तिथि है। नवरात्र की शुरुआत आज से होगी। आज से जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और इस मंत्र से संपुट लगा करके 9 दिनों तक पूरे 13 अध्यायों का पाठ करेंगे और खडंग सहित कवच, अर्गला, कीलक और तीनों रहस्यों का पाठ करेंगे, निश्चित रूप से 9 दिनों में उनकी मनोकामना माँ भगवती राजराजेश्वरी दुर्गा अवश्य पूर्ण करेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। किस दिशा में स्थापित करें माँ की चौकी? कहाँ रखें नवरात्र कलश? कहाँ जलाएं अखंड ज्योति? नवरात्र में कैसे करें हर रोज आरती? देखिए नवरात्र स्पेशल कालचक्र। आप देख रहे हैं नवरात्र स्पेशल कालचक्र। मैं हूँ वंदना झा और मेरे साथ में प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज से नवरात्र शुरू हो चुके हैं और इस नवरात्र में कई शुभ योग भी बन रहे हैं, इसलिए नवदुर्गा के पूरे 9 दिन ध्यान से देखिएगा कालचक्र। आज आप सभी अपने घर में माँ की चौकी स्थापित करेंगे, पूजा का कलश रखेंगे, पूजा की अखंड ज्योति जलाएंगे, लेकिन इन सभी चीजों की एक सही दिशा क्या है और अगर आप इस सही दिशा के बारे में जानेंगे तो आपकी ढेरों परेशानियों का हल आज से ही होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि नवरात्र से आपके घर में वास्तु का और आपकी खुशियों का गहरा संबंध है। तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाएं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ काल चक्र में आज ही आप जान पाएंगे नवरात्र से अपने घर के वास्तु दोष को दूर करने के सारे राज। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0120-460-2503 और 0120-460-2504। चर्चा को आगे बढ़ाएं, इससे पहले जानते हैं आज नवरात्र का शुभ मुहूर्त। 31 मार्च 2014 दिन सोमवार। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। रात 10:57 तक। रेवती नक्षत्र है रात में 1:03 तक। राहु काल है सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। आज से चैत्र नवरात्र शुरू हो चुका है। आज नवरात्र पूजा का बहुत ही शुभ मुहूर्त है। आज वासंतिक नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। आज विजय मुहूर्त है दिन में 12:31 से 12:55 तक। किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने का ये मुहूर्त है। अमृत मुहूर्त है सुबह 6:35 से 8:07 तक था। अब शाम को 5:20 से शाम 6:52 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त जो है वो सुबह 9:40 से 11:12 तक है और शाम को 6:35 से 8:07 तक है। आज चल मुहूर्त 2:16 से 3:40 तक है। लाभ मुहूर्त है 3:48 से 5:20 तक और अभिजीत मुहूर्त जो विशेष रूप से होता है वो है 11:36 से 12:25 के अंदर। चलिए, आज हम बात कर रहे हैं नवरात्र और वास्तु के संबंध की। कहते हैं माँ की मूर्ति को घर में स्थापित करने से ही सारे दोष दूर हो जाते हैं, लेकिन नवरात्र में की जाने वाली हर चीज हमारे घर की वास्तु पर भी असर डालती है। माता की चौकी की सबसे पहले अगर बात करें तो किस दिशा में ये होनी चाहिए जिससे सौभाग्य आपके द्वार आए, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए।
सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को संवत 2071 विक्रम संवत 2071 भारतीय नववर्ष की शुभकामना देना चाहूंगा। हमारे सभी दर्शकों को, सभी देशवासियों को भारतीय नववर्ष की शुभकामना। आप सभी की पूरे वर्ष माता विंध्यवासिनी की असीम अनुकंपा से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो और आप अपने जीवन में सुखी, समृद्धशाली और राष्ट्र के प्रति अच्छा विचार बना करके अपना जीवन जिएं, ऐसी हमारी मनोकामना है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि नवरात्र में ईशान कोण में उत्तर पूर्व दिशा में ही माँ की चौकी की स्थापना करनी चाहिए। नवरात्र में उत्तर पूर्व दिशा में माँ की चौकी की स्थापना करनी चाहिए और नवरात्र का कलश भी इसी दिशा में रखना चाहिए। पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा का प्रवाह उत्तर दिशा की ओर लगातार बना रहता है। जैसा कि आप जानते हैं, चुंबक और कुतुबनुमा इसका प्रमाण है। इसलिए इस दिशा में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। चुंबक और कुतुबनुमा की सुई को जब आप देखते हैं तो वह हर समय नॉर्थ की तरफ ही, उत्तर की तरफ ही इशारा करती है। इसका मतलब है कि उत्तर दिशा से चुंबकीय प्रवाह पूरे संसार में प्रवाहित होता है। इस दिशा में माँ की चौकी और कलश स्थापित करने से आपके परिवार का भाग्योदय होगा और निश्चित रूप से सुख समृद्धि आएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरह की चौकी पर माँ की मूर्ति का स्थापना करनी चाहिए। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा कि माँ की मूर्ति को चंदन की चौकी पर स्थापित करना सबसे शुभकारी माना जाता है। लेकिन मान लीजिए चंदन की चौकी आपको नहीं उपलब्ध है, तब आप क्या करेंगे? तब आम के लकड़ी की जो चौकी बनी हो उस पर भी आप ये स्थापना कर सकते हैं। इससे वास्तु दोष निश्चित रूप से समाप्त होगा। माँ की मूर्ति उस पर आप स्थापित करें। और एक बात बताना चाहता हूँ कि नवरात्र के पहले दिन जब आप चौकी की स्थापना करने लगे तो यदि आप 2 कलश स्थापित करते हैं, एक वरुण कलश और एक माता का कलश, तब तो आपको चौकी पर माता के कलश को स्थापित करके और गरी गोला को एक लाल सुंदर ब्लाउज पीस में लपेट करके और उस पर स्थापित करना चाहिए। लेकिन यदि केवल वरुण कलश आप स्थापित कर रहे हैं तो उसके ऊपर ही एक नारियल पे चुनरी लपेट करके उसे रखना चाहिए। चलिए, तो आपने जाना कि माता की चौकी किस दिशा में करें स्थापित और कैसे माता को उस चौकी पर स्थापित करें, किस दिशा में स्थापित करें जिससे सौभाग्य आपके द्वार आए। लेकिन अब बात करते हैं नवरात्र के पहले दिन के राशि फल की। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि वालों पर आज मां दुर्गा की कृपा रहेगी और उनको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। क्या सावधानियां उनको बरतनी चाहिए, जानते हैं। आज मेष राशि के जातकों के लिए व्यावसायिक दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। आज व्यवसाय में आपको लाभ प्राप्त होगा और आपके दिन की शुरुआत बहुत अच्छे कार्य से हो चुकी है। आज थोड़ा सा आय और व्यय के संतुलन पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वाहन से आज दूर की यात्रा करने का आप प्रयास ना करें। ओम अंगारकाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ नवरात्र के पहले दिन वृषभ राशि वाले जातकों के लिए भी जान लेते हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज भारतीय नववर्ष के पहले दिन आपका वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से अच्छा रहेगा और यदि आपके वैवाहिक जीवन में कटुता थी तो वह कटुता भी अब समाप्त होने वाली है। यदि आज आप यात्रा करते हैं तो आपको लाभ प्राप्त होगा। परिवार में थोड़े से तनाव की स्थिति बन सकती है, इसमें सामंजस्य स्थापित करें और आप रोजगार के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करेंगे, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। आज आपको चाहिए कि ओम बुंग उधाय नमः का
जप करें। माँ दुर्गा की उपासना के साथ साथ बुध ग्रह की भी उपासना करें। ओम मूंग बुधाय नमः का जप करें। जय माँ विंध्यवासिनी। इसी के साथ जल्दी से जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज नवरात्र का पहला दिन कैसा रहने वाला है। आज भारतीय नववर्ष के पहले दिन आज आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, अर्थात आपके ये वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है। यात्रा करने के लिए समय भी बहुत अनुकूल है और आज आपको वाहन का भी सुख प्राप्त होगा। अगर आज आप नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो खरीद लीजिए, बहुत अच्छा मुहूर्त है। आर्थिक स्थिति में भी आपके सुधार होगा। आज से लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनना शुरू होगा और ये कृपा अनवरत आपके ऊपर बनी रहेगी। आज आपको चाहिए भगवती दुर्गा की आराधना तो आप करेंगे ही। दिव्य अथर्व शीर्ष का पाठ आज आप जरूर कीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ अब जल्दी से जान लेते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए नवरात्र का पहला दिन कैसा रहने वाला है। आज वासांतिक नवरात्र का जहां पहला दिन है, वहीं भारतीय नववर्ष का भी पहला दिन है। दिन की शुरुआत है। ये आपके पराक्रम और आत्मविश्वास के लिए वरदान बन करके आया है नया वर्ष। शत्रु आपके सर उठाने की कोशिश करेंगे लेकिन आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। नौकरी में कठिनाई जरूर आएगी लेकिन इसको सफलतापूर्वक आप समाधान कर लेंगे। वैवाहिक जीवन आपका सुखी रहेगा। आज आपको चाहिए कि भगवती दुर्गा की उपासना के साथ साथ आप सूर्य की भी उपासना करें और नवरात्र के इस पूजन कार्यक्रम में आप ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र से भी 5 आहुति हवन आज आप जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। चौकी को उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करने से सकारात्मक ऊर्जा आती है और भाग्योदय होता है। लेकिन इस समय लोग अखंड ज्योति भी जलाते हैं अपने अपने घरों में। वो कहाँ जलाएं कि वास्तु दोष भी घर का दूर हो और माँ की कृपा भी मिले। जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। अखंड ज्योति। अब ये अखंड ज्योति क्या है? तो ये अखंड ज्योति वह ज्योति है जो किसी विशेष प्रयोजन से किसी विशेष संकल्पित काल के लिए जलाई जाती है। जैसे नवरात्र में जो अखंड ज्योति जलाई जाती है, नवरात्र में कलश स्थापना के समय एक दीपक प्रज्वलित किया जाता है और मन में यह संकल्प किया जाता है कि जब तक नवरात्र के देवी पूजन का कार्यक्रम चालू रहेगा तब तक यह दीपक अनवरत जलता रहना चाहिए और किसी भी स्थिति में इसे बुझना नहीं चाहिए। ये है अखंड ज्योति। कुछ लोग बड़े बड़े सिद्ध पीठों से अखंड ज्योति अपने घर ला करके उसे प्रज्वलित करते हैं, लेकिन यदि ऐसा संभव नहीं है तो आप अपने घर में भी अखंड ज्योति तैयार कर सकते हैं। पूजा स्थल के आग्नेय कोण में, अर्थात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप पूरब दिशा की तरफ मुंह करके पूजा करने बैठेंगे तो आप अपने हाथ के दाहिने हाथ की तरफ अखंड ज्योति जला करके रखें। यही सही दिशा है। इसी को अग्निकोण कहते हैं, क्योंकि आग्नेय कोण में अग्नि तत्व की प्रधानता रहती है और आग्नेय कोण में अखंड ज्योति जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और शत्रुओं पर भी आपकी विजय पताका लहराती है। तो ये छोटे छोटे उपाय ऐसे हैं जिनको करके आप अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। अखंड ज्योति जलाने के बाद हाथ में फूल अक्षत लेकर के आप अखंड ज्योति से ये प्रार्थना जरूर करें कि भो दीपम देव रूपस्तम कर्म साक्षी यज्ञकृत यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत तुम सुस्थिरो भव। हे दीप देव, जब तक मेरे ये अनुष्ठान का कार्यक्रम चले, मेरे नवरात्र के ये पूजन का कार्यक्रम चले, तब तक आप स्थिर होकर के इसी तरह से प्रकाशमान होते रहें और हमारा कल्याण करें। इस नवरात्र में आने वाले 9 दिनों में
कई शुभ योग बन रहे हैं। तो ऐसे में आज किस दिशा में आपको करनी चाहिए अपने घर में पूजा, जिससे दूर हो जाएगा वास्तु दोष और होगा भाग्योदय। आइए जानते हैं पंडित जी से कि जितने भी लोग आज से पूरे 9 दिन मां की आराधना करेंगे, उनको किस दिशा की ओर मुंह करके उपासना करनी चाहिए और इससे क्या फायदे मिलेंगे। पंडित जी बताइए। आज लगभग संपूर्ण भारतवर्ष जो लोग शक्ति के उपासक हैं, भले ही 9 दिनों का व्रत न रहते हों, लेकिन पहले दिन का व्रत तो प्रायः पूरा समाज रहता है। ऐसे में नवरात्र में सभी पूजा करने वालों को मैं बताना चाहूंगा कि आप अपना मुंह पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर करके ही पूजा करें। और याद रखें, पूर्व दिशा शक्ति और शौर्य का प्रतीक है। पूर्व दिशा के स्वामी सूर्य देव हैं। इससे पूजा करने वालों के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और उत्तर दिशा के अधिपति मां लक्ष्मी के सचिव कुबेर हैं और उसका अधिपति ग्रह बुद्धि का कारक ग्रह बुध है, जो बुद्धि और ज्ञान को देने वाला है, साधना में जो प्रज्ञा शक्ति को बढ़ाने वाला है। इसलिए पूर्व दिशा से साधकों को शक्ति मिलती है और उत्तर दिशा से प्रज्ञा शक्ति, बुद्धि और धन की प्राप्ति होती है। तो इसलिए सभी लोगों को चाहिए कि एक तो अपने घर में पूजा स्थान ईशान कोण में बनाएं, पूर्व उत्तर के कोने में ही पूजा स्थान बनाएं और पूजा स्थान में बैठ करके पूर्व उत्तर के दिशा में ही मुंह करके उपासना करें। निश्चित रूप से ऐसा करने से साधना में सफलता मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं। चलिए, तो आपने जाना कि किस दिशा में मुंह करके नवरात्रों में पूजा करनी चाहिए, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके और घर का वास्तु दोष दूर हो सके। अब सिंह राशि वाले जातकों के लिए जान लेते हैं कि नवरात्र के पहले दिन उनका दिन कैसा रहने वाला है। विक्रम संवत 2071 अर्थात नवरात्र के प्रथम दिन, भारतीय नववर्ष के प्रथम दिन, सिंह राशि के जातकों का मन अत्यंत प्रसन्न रहेगा। संतान का सुख प्राप्त करेंगे और संतान से जुड़े हुए शुभ समाचार की आपको प्राप्ति भी होगी। आपके वर्ष की शुरुआत अच्छी हो रही है श्रीमान। बिजनेस में ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। खर्चों पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन आज आप दुर्गा की उपासना तो करेंगे ही, दुर्गा कवच का पाठ जरूर कर लीजिएगा, तब घर से निकलिएगा। और शनि देव को ही मन प्रणाम कर लीजिएगा। और अगर संभव हो तो पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के एक सरसों के तेल का दिया जरूर जला दीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ कन्या राशि वाले जातकों के लिए भी जान लेते हैं कि आज नवरात्र का पहला दिन उनका कैसा रहेगा। आज वासांतिक नवरात्र, भारतीय नववर्ष का पहला दिन, कन्या राशि के जातकों के स्वास्थ्य में थोड़ा सा गिरावट का संकेत मिल रहा है, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आपके धन का पक्ष मजबूत होगा। वाहन का आपको योग बन रहा है और दोस्तों का पूरा सहयोग मिलेगा। लेकिन 7.5 तो है आपके ऊपर ना, इसलिए मां भगवती की आराधना तो आप करें। इसके साथ साथ आज भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान, मनन, चिंतन आप जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। नवरात्र में कैसा स्वास्थ्य बनाना है, कैसे दुर्गा जी की आरती करनी है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा पहला और दूसरा सेगमेंट मिस कर दिया है, नहीं देख पाए हैं, तो एक बार फिर से हम बताते हैं कि नवरात्र के पहले दिन मेष से लेकर कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि निश्चित रूप से आपको व्यवसाय में लाभ प्राप्त होगा। आपके दिन की शुरुआत बहुत अच्छे कार्य से शुरू हुई है, अर्थात माता दुर्गा की आराधना से आपके दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज थोड़ा सा खर्चों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। यात्रा आज के दिन ना ही करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए।
दुर्घटना का योग घटित हो सकता है। और आज भगवती दुर्गा की आराधना करें, दुर्गा कवच का पाठ जरूर कर लें और ओम अंग अंगारकाय नमः का जप करके घर से निकलें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके दाम्पत्य जीवन में बनी रही जो कटुता है वो समाप्त हो जाएगी। आपके दाम्पत्य जीवन में स्नेह की प्रगाढ़ता बढ़ेगी। यात्रा करने से आप लाभ प्राप्त करेंगे। थोड़ा सा पारिवारिक विवाद का जन्म तो हो सकता है, लेकिन इसका समाधान भी आज ही हो जाएगा। आज आपके रोजगार में उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। आज आपको चाहिए कि भगवती दुर्गा की आराधना करें और ओम बुंग बुधाय नमः इस मंत्र का भी जप अवश्य करें। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। आपका मन पूरा प्रसन्न रहेगा और पूजा पाठ में आपका मन लगेगा। यात्रा करने के लिए समय अच्छा है, लेकिन भगवती दुर्गा की आराधना करके घर से निकलिए। आपको वाहन का सुख प्राप्त होगा। अगर आज आप वाहन खरीदते हैं और उसको ले आकर के आप अपने घर में पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से यह वाहन आपके लिए वरदान बनेगा। आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा। आज आपको चाहिए भगवती दुर्गा की आराधना करें और दुर्गा जी के 32 नामों का पाठ जरूर कीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका पराक्रम और आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। आज आपके शत्रु सर उठाने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन उन्हीं लोगों के शत्रु सर उठाएंगे जो लोग राजनीति में हैं। अगर आप राजनीति में नहीं हैं तो दुश्मन आपको नहीं अहित कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को सावधान रहना चाहिए। नौकरी में थोड़ी सी परेशानी उत्पन्न हो सकती है, लेकिन इसका समाधान मिल जाएगा और वैवाहिक जीवन आपका सुखी रहेगा। आज आपको चाहिए भगवती दुर्गा की आराधना के साथ साथ सूर्य की भी पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा, संतान का सुख प्राप्त होगा, संतान से जुड़े हुए शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे और व्यवसाय में आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। थोड़ा सा खर्चों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज आपको चाहिए भगवती दुर्गा की उपासना के साथ साथ आप भैरव की भी उपासना करें और शनि देव की भी उपासना करें। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज थोड़ा सा आपका मन खराब हो सकता है, इसलिए कि स्वास्थ्य में गिरावट रहेगी। आर्थिक स्थिति में तो आपके सुधार होगा और वाहन का सुख भी आपको प्राप्त होगा। दोस्तों का पूरा सहयोग भी प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि आप मां वैष्णवी की उपासना करें और भगवान श्री हरि विष्णु की भी उपासना करें। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आमतौर पर हम लोग हर त्योहार या शुभ अवसर पर अपने घर के बाहर स्वास्तिक जरूर बनाते हैं और नवरात्र में भी हम यही करते हैं। लेकिन क्या इस शुभ संयोग में, इस नवरात्र में हम कुछ अलग चीजों से स्वास्तिक बनाएं तो घर के वास्तु पर और हमारे जीवन पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा? साथ ही जिनके घर बहुत ज्यादा वास्तु दोष है वो नवरात्र में क्या करें और नवरात्र के हर दिन घर में कैसे आरती करें कि हर दुख दूर हो जाए, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। नवरात्र में पूरे 9 दिनों तक आपने कभी चूना और हल्दी मिलाया है? अगर मिलाया होगा तो आपको अनुभव है। चूना और हल्दी मिलाने से उसका रंग केसरिया हो जाता है। तो नवरात्र में पूरे 9 दिनों तक चूना और हल्दी, खाने वाला चूना और हल्दी मिला करके घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। हल्दी से घर की शुद्धि होती है, शुभता बढ़ती है और चूने से घर को बुरी नजर से बचाया जा सकता है। ऐसे में हल्दी और चूने को मिला करके घर में स्वास्तिक बनाने से वास्तु दोष से भी मुक्ति मिलती है। जिनके घर में बहुत ज्यादा वास्तु दोष है वो अगर नवरात्र के हर दिन 5 कन्याओं को अपने घर बुला करके भोजन कराएं। ये कन्याएं 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की हों। ऐसी कन्याओं को अगर नित्य 5 कन्याओं का कुमारी पूजन किया जाए और उन्हें यथाशक्य दक्षिणा भी दी जाए, वस्त्र भी दी जाए, तो चाहे जितना बड़ा वास्तु दोष आपके घर में हो
और चाहे जितने ग्रह आपके खराब हों, चाहे जितने दुर्दिन आपके चल रहे हों, सबके सब ठीक हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। सारे दोष मिट जाते हैं, क्योंकि स्पष्ट रूप से रात्रि सूक्त में वर्णन आता है, विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। इस संसार की समस्त नारियों में दुर्गा साक्षात रूप से विराजमान रहती है, सिर्फ हमें देखने की आवश्यकता है। नवरात्र में माता की आरती करने के लिए गुग्गल, लोबान, कपूर और देसी घी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह घर में बनता है। चलिए, तो अब इसी के साथ आज तुला राशि वालों के लिए जान लेते हैं कि उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। नवरात्रि के पहले दिन उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज भारतीय नववर्ष के पहले दिन तुला राशि के जातकों के लिए एक शुभ समाचार है कि आपके मित्र और भाई आपका दिल खोल करके सहयोग करेंगे। पैसों की कमी आपको जो महसूस हो रही है, उसमें भी परिवर्तन आएगा और आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार की स्थिति बनेगी। 7.5 से आप गुजर रहे हैं, इसके बावजूद आपके परिवार में खुशी का माहौल आज जरूर रहेगा। स्वास्थ्य में गिरावट की संभावना बन सकती है, लेकिन अगर आज आप दुर्गा जी की उपासना के साथ साथ नवग्रह की भी पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से आपका दिन अच्छा होगा, आपका समय अच्छा होगा और आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए भी जान लेते हैं कि नवरात्र का पहला दिन उनका कैसा रहेगा, साथ ही साथ उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, भारतीय नववर्ष का यह पहला दिन आपके लिए धन की बरसात करने वाला है। कहीं से आपको एकाएक काफी धन की प्राप्ति होने वाली है। मां का सुख और आशीर्वाद तो आपके साथ रहेगा ही। नया घर और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी अनुकूल समय है। किस्मत आज हर जगह आपका साथ देगी और मेरी मान्यता तो ये है कि यद्यपि आपके ऊपर 7.5 26 अक्टूबर 2017 तक रहेगी, लेकिन इस वर्ष अगर आपने ठीक से नवरात्र का व्रत कर लिया और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र का 10,000 जप आपने नवरात्र में कर लिया तो आपका पूरा वर्ष अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। महामृत्युंजय मंत्र का भी जप आपको एक माला करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ बारी आती है धनु राशि की, तो जल्दी से जान लेते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए नवरात्र का पहला दिन कैसा रहने वाला है, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वासांतिक नवरात्र है, भारतीय नववर्ष का पहला दिन है। धनु राशि के जातकों को चाहिए कि आज यदि आपके बच्चे 8 साल से छोटे हैं तो आज जरा सा आप उनके रख रखाव पर ध्यान कीजिए। उन्हें चोट चपेट लगने की संभावना हो सकती है, तो वो ज्यादा उपद्रव ना करें, इस बात का ध्यान रखिए। आज आपका पराक्रम बढ़ेगा और आपको लाभ भी प्राप्त होगा। पढ़ाई में आपके यदि विद्यार्थी हैं तो थोड़ा सा विघ्न उपस्थित हो सकता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। आज आपको चाहिए भगवती दुर्गा की आराधना तो आप करें, कम से कम दुर्गा चालीसा का पाठ तो आप जरूर करें। इसके साथ साथ शिवलिंग पर आज आप दूध जरूर चढ़ाइए और बिल्वपत्र चढ़ाइए, इससे आपका पूरा वर्ष मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। तो नवरात्र के पहले दिन मकर राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, उनका दिन, उन्हें क्या करने चाहिए और क्या नहीं, जानते हैं। आज भारतीय नववर्ष के पहले दिन मकर राशि के जातकों को यात्रा से लाभ प्राप्त होगा। कोई भी यात्रा आप करेंगे वो आपके लिए लाभकारी होगी। आज आपके बच्चों के उन्नति का भी योग बन रहा है। नौकरी में आपको प्रमोशन मिलेगा और स्वास्थ्य अच्छा रहने से आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। आज आपको चाहिए कि भगवती दुर्गा की उपासना के साथ साथ भैरव की भी उपासना करें और ओम शं शनश्चराय नमः इस मंत्र का जप आप जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी।
इसी के साथ नवरात्र के पहले दिन कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा उनका दिन, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये भी जानते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पढ़ाई में थोड़ा सा व्यवधान, यदि आप विद्यार्थी हैं तो आने की संभावना है और व्यवसाय में लाभ मिलेगा। पिता को थोड़ा सा शारीरिक कष्ट मिल सकता है, लेकिन आप श्री सूक्तम का पाठ करें, लक्ष्मी की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ अब जल्दी से जान लेते हैं आज की आखिरी राशि यानी मीन राशि वाले जातकों के लिए नवरात्र का पहला दिन कैसा रहेगा। आज मीन राशि के जातकों को यात्रा नहीं करनी चाहिए। खर्चों पर अपने ध्यान दें। काम में व्यस्त रहने से आप थकान महसूस करेंगे और दिन की शुरुआत आपके किसी अच्छे काम से हो चुकी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय दुर्गा जी की उपासना के साथ साथ यह द्वादशाक्षर मंत्र भी आप जरूर जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी।